Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला के काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे मैंने, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखते हैं वो फार्मूला कैसे निकल के आता है, फार्मूले को समझते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो मैंने एक एट रैंडम एक ट्राइंगल बनाया। दिस इज़ x1 y1, ये पॉइंट हो गया ए बी सी, x2 y2 एंड x3 y3। ये आपके पास आपने इनके वर्टिसेस को बता दिया। अब आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो याद रखना कि एक वर्टेक्स कोई भी कंसिडर कर लो। सपोज मैंने ये वर्टेक्स लिया, तो सामने वाली साइड पर मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन होती है एग्जैक्ट हाफ जगह जाना, तो एग्जैक्ट हाफ पॉइंट पर मैंने पहुंचा दिया उसको। फिर एक और मैंने वर्टेक्स ले लिया, या फिर आप एक और तरीका है जो यहाँ पे यहाँ तक टकराता है। एक बार और मीडियन ले लिया मैंने, सामने वाली साइड पर एक और मीडियन आ गया, दो मीडियन आ गए। जहाँ ये टकराता है उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या मैंने बोला कि जब दो मीडियन मैंने ड्रॉ किए, एक वर्टेक्स सी से ड्रॉ किया ऑन ए बी, एक वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया ऑन बी सी, जहाँ वो कट करते हैं मीडियन कैसे हुआ, सामने वाली साइड एग्जैक्ट हाफ हो जाए, तो वो वाले पॉइंट आपके लाइंस मीडियंस कहलाती हैं। तो जहाँ मीडियंस कट करते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड। उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट इसका ए कॉमा बी मान लेते हैं। अब आप ये देखें कि जी पॉइंट को हमने फाइंड कैसे करना है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी हमने कैसे फाइंड करना है। जब भी बेटे किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जाया जाता है तो ये कट करता है पॉइंट जी पर, तो उसका रेशियो होता है 2:1। मतलब ये 2 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट है। अब अगर आप इसको m कह दो तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये c हो गया और ये g हो गया और ये m हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 2 इसका है और 1 इसका है। 2 इसका है, 1 इसका है। मैंने ऐसे होकर के दिखाया, आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं। 2:1 जिस वर्टेक्स से निकलते हैं और बेस पर आ रहे हैं तो बेस वाला 1 होता है, ये 2 होता है। अगर मैं ए जी एन की बात करता हूं तो ए जी आपका डबल होगा जी एन से, तो इसका रेशियो क्या होगा? 2:1। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। रेशियो आपको पता है। सी आपके पास है x3, y3। अब आप कहेंगे सर हमें जी फाइंड करना है, जिसको आपने ए कोमा बी कह दिया, तो एम कहाँ से लाएंगे? जब हमने मीडियन ड्रॉ की थी तो मीडियन का मतलब है सामने वाली साइड को एग्जैक्ट हाफ कर देना, तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। पॉइंट समझ में? ये आपके पास एम होगा, मिड पॉइंट। तो आपने अभी तक क्या देखा कि मिड पॉइंट m जो है वो आपने निकाल दिया। वो कैसे निकाला? x1 में आपने x2 ऐड किया एंड y1 में आपने y2 ऐड किया, तो ये आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब अकॉर्डिंग टू ये सिचुएशन तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 2 की मल्टीप्लाई आप करोगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 में, फिर आप प्लस करोगे और 1 की मल्टीप्लाई करोगे x3 में, फिर डिवाइड करोगे और 2 + 1। यही तो तरीका हमारा पास। तो a की वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कटिंग करने के बाद आपको नजर आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज a। अब आप b निकाल रहे हो तो b के लिए क्या काम करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किसके साथ करनी पड़ेगी? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी y3 के साथ डिवाइडेड बाय 2 + 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आपके पास b भी आ चुका है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज b। तो आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया। यही आपके पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट अगर कोई पूछे कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप याद रखना x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। और x1 x2 x3 क्या है? जो ट्राइंगल के वर्टिसेस मिले थे उन सभी के एब्सिसा हैं। एब्सिसा का एवरेज ले लिया और ऑर्डिनेट का एवरेज ले लिया। आपके पास यही सेंट्रॉइड है। तो मेरे हिसाब से आपको सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सेंट्रॉइड के 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आइडिया लग जाए।
तो मेरे पास न्यूमेरिकल है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 17, न्यूमेरिकल नंबर 18 हम लोग करेंगे अभी। तो 17 न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर आर 2, -5। इफ Q पॉइंट इज दिस एंड R पॉइंट इज दिस, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स P। तो P मुझे फाइंड करना है, आओ देख लेते हैं। तो मैं एट रैंडम एक ट्राइंगल बना देता हूँ और इस न्यूमेरिकल को नंबर जो 17 है वो लिख देता हूँ, और ये है PQR। सभी के कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ। P आपका टारगेट है और Q के कोऑर्डिनेट है -6,5 और R के कोऑर्डिनेट है 11,8 और जो सेंट्रॉइड है G, तो G के जो कोऑर्डिनेट हैं सेंट्रॉइड 2, -5 है। आप स्केल से बनाना, थोड़ा मैंने हाथ से बना दी, थोड़ा लाइन वाइब्रेट हो गई है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा मेंटेन करना। अब आपने P फाइंड करना है, तो P को आपने लेट किया A, B। तो ये P कैसे निकलेगा, तो G का पहले पॉइंट कैसा निकलता था 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, आप A में 6 को ऐड करें, -6 को, उसमें आप 11 को ऐड करें और डिवाइड बाई 3 करें, यही तो तरीका था। तो 3 दूनी 6 हो गया A, और यहाँ पे मिलेगा 6, 5, 11, मतलब प्लस का 5 मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको A की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक इसी टाइप से -5 भी तो सेंट्रॉइड का पार्ट है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड का, सभी ऐड कर दो। तो B में ऐड करोगे आप 5 को, वहाँ ऐड करोगे 8 को, डिवाइड करोगे 3 से, तो माइनस का 15 हो जाएगा और B प्लस यहाँ पे 8, 5, 13, 13 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये मिल जाएगा 28 है ना, डायरेक्ट लिख दूँ, चलो अब रहने दो। कितना हो जाएगा 28, तो B की वैल्यू मिल गई -28। तो आपके पास तो P टारगेट था, तो टारगेट हो गया 1, -28। दिस इज योर टारगेट एंड फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18 की। वो भी मैंने दिखा दिया था उस टाइम, अगर समझ में आ रहा है अभी तो आप बैक जाओ और पॉज करो, वीडियो को नोट करो, बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ABC आर द वर्सेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ABC, तीनों के नेम लिख देता हूँ। A कोऑर्डिनेट की जगह 5, x है, B लिखा है -4, 3 एंड C लिखा है y, -2। y, -2 आर द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC हुज सेंट्रॉइड इज ओरिजिन। अब ये कमाल की बात है, जो इसका सेंट्रॉइड है ना, वो उन्होंने कहा है कि ओरिजिन पर लाई करता है। ये लाइन इसके बराबर है, तो सेंट्रॉइड मैंने G बोल दिया, तो G मेरा 0, 0 पर ओरिजिन है। तो कैलकुलेट x बाई, यहाँ पर x और y देखो अननोन पड़े, ये फाइंड करना है। तो ये 0 सेंट्रॉइड वाला पार्ट है, ये एब्सिसा ही कैसे निकला होगा, एब्सिसा निकला होगा, सभी एब्सिसा को एक साथ ऐड कर दो। तो y + 5 -4, क्योंकि माइनस है तो डायरेक्ट लिख दिया, डिवाइडेड 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, पूरा खत्म हो गया। तो y के साथ +1 आएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी -1। अब हम निकालते हैं दूसरा वाला पार्ट, तो 0 कैसे निकालेंगे, तो -2 + x + 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, पूरा खत्म हो गया, x + 1 मिलेगा और रिजल्ट x की वैल्यू -1 मिलेगी। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, और यही आपके आंसर्स हैं, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं, क्योंकि अलग x है और अलग ही y है। A पॉइंट में ऑर्डिनेट है और C पॉइंट में एब्सिसा है, तो अलग अलग ही लिखना है आपने, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। एक्चुअली में एक्सरसाइज बदल गई है, 13C एक्सरसाइज आ गई है, तो देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या खास है। कोई खास बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, मिक्सिंग क्वेश्चन पढ़े हैं, मिक्सचर है यहाँ पर बस। तो आओ हम तो सीधा न्यूमेरिकल से उठाते हैं। तो ये हम लोग काम करेंगे 13C पर, और न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट मैं दिखा देता हूँ पहले कुछ न्यूमेरिकल्स आपको। 13C फर्स्ट और सेकंड दोनों न्यूमेरिकल देखो, फिर हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट देखो पहले, गिवन अ ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल गिवन है, इन विच A गिवन, B गिवन, C गिवन, अ पॉइंट P लाइज ऑन BC, BC के ऊपर एक P पॉइंट लाई करता है, सच दैट, ऐसा है कि उसमें BP रेशियो PC वो 3:2 है। बताऊंगा कैसे। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AP, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके पास है, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, वो ट्राइंगल को बनाना, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। A, B
और ये सी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -4, बी का कोऑर्डिनेट है 0, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है 5, 10। ठीक है, अ पॉइंट पी लाई ऑन बी सी, बी सी के ऊपर पी कहीं लाई करता है, होल्ड करें, अभी मुंह उठा के मत लगा देना, सिचुएशन पढ़ लेते हैं। सच दैट, क्या क्या सिचुएशन है, बीपी रेशियो पी सी इक्वल टू 3:2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बीपी डिवाइडेड पी सी इक्वल टू 3/2। तो देखो बी भी है सी भी है, तो पी कहीं बीच में होगा, तो बी पी ट्रिपल है, तो थोड़ा सा आगे, तो ये पॉइंट पी है, तो बीपी और पी सी 3:2 है, तो ये वाला 3 वाला पॉइंट है और ये वाला 2 वाला पॉइंट है। ठीक है, फाइंड क्या करना था, लाइन सेगमेंट एपी, तो एपी फाइंड करना है, ये एपी फाइंड करना है, तो ऑब्वियस है ये पी पॉइंट पता होना चाहिए, तभी तो एपी फाइंड कर पाएंगे। तो रेशियो आपके पास है 2:3, या 3:2 बोलो या 2:3, आपको कोई भी लैंग्वेज यूज करनी है आप कर सकते हो। तो लेट पी पॉइंट इज ए, बी। तो अगर आपने ए निकाला तो इधर वाले 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, और डिवाइड कर दें 2 + 3 को, ये 0 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 3। अब हम बी निकालेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करनी है, डिवाइड करना है 2 + 3। यहाँ पर आपको मिलेगा 10 और ये मिलेगा 30, यहाँ मिलेगा 5, ये मिलेगा 40/5 और 8 5 40, 8 मिल गया। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि पी कोऑर्डिनेट जो ए, बी था वो 3, 8 आ गया। अब ए पॉइंट पता है, तो आपको चाहिए था ए पी, तो ए पी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे थे, ए आपके पास है 4, -4 सॉरी, दिस इज ए, और पी की बात करते हैं तो वो है 3, 8। ये आपकी सहूलियत के लिए, कैलकुलेशन के लिए, तो आप कह रहेंगे 3 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 8 4 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 145, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12.04 के आसपास, 03 के आसपास आना चाहिए। तो आप अपना आंसर कैलकुलेट करने लगना। ये आंसर का मतलब कमेंट मत कर देना कि सर आंसर गलत है, स्क्वायर रूट 145 तो करेक्ट है, ये थोड़ा कैलकुलेट देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर मिसमैच कर सकता है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 2 के, ये 13C के एक्सरसाइज के सेकंड न्यूमेरिकल है। मैंने न्यूमेरिकल तो अभी तक दिखाया नहीं ना आपको, शायद न्यूमेरिकल देख लो पहले। ए पॉइंट है 20, 0, बी पॉइंट है 10 - 20, आर टू फिक्स्ड पॉइंट, दोनों फिक्स्ड हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, पी पॉइंट फाइंड करना है इन ए बी, ए बी के ऊपर ही कहीं ना बी फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, 3PB = AB, बस यहाँ तक है, फिर उसके बाद ऑल्सो मतलब दूसरा न्यूमेरिकल आ गया। तो आओ पहले ये वाला पार्ट निपटा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन है AB, ए के कोऑर्डिनेट है 20, 0 और बी के कोऑर्डिनेट है 10, -20। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट है, पी पॉइंट इनके बीच में कहीं लाई करता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 3PB = AB। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये 3 मैं 3 लिख देता हूँ, AB को मैं AB लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई PB लिख देता हूँ। AB को मैं ऐसा लिखूँगा, P बीच में आएगा तो AP, क्योंकि P बीच में आएगा, ठीक है ना, प्लस PB, और इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो PB/PB। ये उड़ा दोगे तो 1 आएगा, उड़ा दो 1 आ गया, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास है AP/PB, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो AP 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये P है, तो 2:1 रेशियो आ गया। देखो AP और PB 2:1, 2 डिवाइडेड बाई 1 रेशियो मिल गया। अब ये P पॉइंट आपने फाइंड करना हुआ, लिखा था फाइंड P, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट A, स्मॉल b इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये हमने फाइंड करना है और ये हम लोग नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। मतलब न्यूमेरिकल तो यही है, मैं ऐसा करता हूँ, डायग्राम फिर से बना देता हूँ, बार बार मुझे देखना नहीं पड़ेगा। ये A था, ये B है, और यहाँ पर P था, कोऑर्डिनेट A, B है, 2:1 रेशियो है, और पहला है 20, 0, 20, 0, फिर 10, -20, 10, -20। ये आपके पास न्यूमेरिकल है और पूरा मैं सेट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपने पहले A कैलकुलेट करना है,
तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यहाँ से आपको मिलेगा 20 प्लस 20 डिवाइडेड 3, 40 over 3, दिस इज ए. एंड व्हाट अबाउट बी, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इट मीन्स माइनस 40, माइनस 40 बीस दूनी 40 ही होता है, डिवाइडेड बाई 3. तो बी आपके पास आ गया. तो आपका टारगेट पी था, तो पी का कोऑर्डिनेट है आपको ए कोमा बी, तो 40 over 3 नेगेटिव 40 over 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. अब इसी में एक पार्ट और है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सम अदर पॉइंट क्यू. ये ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट है 20, 0 और सेम न्यूमेरिकल है ना, इसीलिए पूरा वैसे लिख रहा हूँ. अब उसमें क्यू है बीच में, पहले पी था, अब क्यू है बीच में. सच दैट, ऐसा है क्यू भटक रहा है, ए बी इक्वल टू 6 ए क्यू. तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू तो बीच में ही आएगा, तो ए क्यू प्लस क्यू बी, पेन खत्म हो गया, हटाओ, बी क्यू डिवाइडेड ए क्यू इक्वल टू 6. यहाँ से अगर मैं स्प्लिट कर देता हूँ तो ए क्यू ओवर ए क्यू प्लस क्यू बी ओवर ए क्यू इक्वल टू 6. इससे कटिंग करेंगे तो 1 आएगा, तो क्यू बी ए क्यू इक्वल टू 5. आपको तो ए से स्टार्ट करना है, तो ए क्यू और यहाँ पे लिखोगे क्यू बी इक्वल टू 1 over 5. तो क्यू जो पॉइंट है इसको यहाँ मार्जिन बना दो इसके लिए. तो ए क्यू देखो, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए क्यू और क्यू बी, तो रेशियो कितना हुआ 1:5. और क्यू कोऑर्डिनेट को आप ए कॉमा स्मॉल बी लेट कर सकते हैं. यहीं पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. स्मॉल ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 10 होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो 100 होता है, 20-25 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा. ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 6. अगर मैं कटिंग करूँगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 55 over 3. अभी कट नहीं हो सकता. अब आप बी निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20, इट मीन्स नेगेटिव 20 एंड 0 डिवाइडेड बाई 6. तो यहाँ पर माइनस 20 over 6, इट मीन्स माइनस 10 over 3. तो पॉइंट की बात करें क्यू, तो पॉइंट होगा वो 55 over 3 कॉमा माइनस 10 over 3. दिस इज पॉइंट क्यू एंड फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप. मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको बहुत सावधानी से मैंने न्यूमेरिकल वैसे समझा दिए हैं और समझ में भी आ गए होंगे आप लोगों को. तो ठीक है, आज के लिए न्यूमेरिकल इतना ही रखें, क्योंकि आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया. सेंट्रॉइड का 2 न्यूमेरिकल सेंट्रॉइड के थे और 13C को स्टार्ट कर लिया है. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही चलते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.